एक युवक को अचानक सड़क पर एक पुराना तांबे का सिक्का मिल जाता है। उसे लगता है कि यह बस कोई साधारण सजावटी सिक्का होगा, लेकिन किस्मत आजमाने के लिए वह उसे एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर दिखाने का फैसला करता है। हैरानी की बात यह होती है कि दुकानदार एक नजर में पहचान लेता है कि यह किंग राजवंश के समय का कियानलॉन्ग कालीन मूल सिक्का है और तुरंत 5000 रुपए की कीमत लगा देता है। इतना पैसा हाथ में आते ही युवक का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह प्राचीन वस्तुओं की बाजार में घूमने निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर एक नीले रंग के पुराने कटोरे पर पड़ती है, जो देखने में साधारण लगता है। दुकानदार उसकी कीमत बहुत ज्यादा बताता है, लेकिन युवक बिना बहस किए वहां से जाने लगता है। दुकानदार घबरा जाता है और सौदा पक्का करने को कहता है। युवक उस कटोरे को लेकर फिर उसी प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात अपनी पुरानी पसंद की लड़की मीरा से हो जाती है। दुकानदार कटोरे की गहन जांच करता है और पाता है कि वह वास्तव में योंगजेंग काल का असली चीनी कटोरा है। वह उसे 15 लाख रुपए में खरीदने की पेशकश करता है। मीरा को यकीन नहीं होता कि युवक इतना काबिल हो सकता है। वह शर्त लगाती है कि अगर युवक आज फिर कोई बेशकीमती चीज ढूंढ लाया तो वह उसकी प्रेमिका बन जाएगी। असल में युवक के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, बल्कि उसके मोबाइल में एक अजीब सा ऐप था, कुटिल मार्गदर्शक। जहां आम नेविगेशन ऐप रास्ता बताते हैं, वहीं यह ऐप आसपास छिपे कीमती खजानों की जानकारी देता था। युवक मीरा को लेकर दोबारा प्राचीन बाजार पहुंचता है। ऐप बताता है कि पास के एक स्टॉल पर एक ऐसी डाक टिकट है जिसकी कीमत लाखों में है। युवक एक पुरानी और फटी हुई किताब उठाता है और उसके अंदर से एक घिसी पिटी डाक टिकट निकाल लेता है। दुकानदार किताब को बहुत कीमती बताकर भारी रकम मांगता है, लेकिन युवक साफ कह देता है कि यह बस नकली तौर पर पुरानी बनाई गई किताब है और असली कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं। आखिरकार युवक 500 में किताब खरीद लेता है। जब वह डाक टिकट को दुकान पर दिखाता है तो दुकानदार खुशी से उछल पड़ता है। यह पूरा देश लाल नाम की बेहद दुर्लभ और अब बंद हो चुकी डाक टिकट होती है। दुकानदार 1 करोड़ 30 लाख रुपए की पेशकश करता है, जिसे युवक तुरंत स्वीकार कर लेता है। इस तरह युवक को पैसा भी मिल जाता है और मीरा भी उसकी जिंदगी में आ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वे दुकान से बाहर निकलते हैं, युवक के मोबाइल पर फिर से ऐप का नोटिफिकेशन आता है। आगे कुछ ही दूरी पर वांग शीजी की असली लिखावट होने का दावा किया जा रहा है, जिसकी कीमत 10 अरब रुपए बताई जाती है। वहाँ भीड़ जमा होती है। कई लोग उसे नकली बताकर मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि शहर का मशहूर विशेषज्ञ शर्मा जी भी उसे नकली करार दे देता है। सब लोग मालिक को धोखेबाज कहने लगते हैं। मालिक टूटे हुए दिल से कहता है कि यह उसके दादा की अमानत है और कभी झूठ नहीं हो सकती। युवक चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है और उसके मोबाइल में ऐप की स्क्रीन अब भी चमक रही होती है। यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था।